अभ्युदय जी। राधे महाराज जी। राधा वल्लभ शेरवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं और मेरा भाई बहुत आनंद व उल्लास से माधव जी की सेवा करते थे, लेकिन जब से ठाकुर जी की करते होंगे, लेकिन जब से बड़ा भाई माधव के पास चला गया तब से उस उत्साह व आनंद का अनुभव खत्म हो गया। सेवा बिना भाव व उत्साह से करता हूँ महाराज जी। हाँ, अब छोटे बच्चे हैं, तुम्हें कैसे बताएं। बच्चा, इस लोक का नाम जानते हो क्या है? कलयुग। नहीं, हम कह रहे हैं इस लोक का पूरे का नाम जानते हो क्या है? जहां तुम पैदा हुए हो, जहां तुम रह रहे हो, इस लोक का नाम जानते हो क्या है? मृत्यु लोक। मृत्यु माने सब मरेंगे। सच्ची बात है, देखो ये कड़वी बात है, पर सच्ची बात यह है कि हम एक नियत समय के लिए आए हुए हैं। हम सबको शरीर छोड़ना पड़ेगा। इसका नाम ही है मृत्यु लोक। मतलब इस लोक में जो आया वो सब मरेगा। तो ये जो मरने वाला मरण धर्मा शरीर है, तो बच्चा मरेगा ही। अब वो माधव के पास चले गए, बहुत बढ़िया बात है। तो तुम भजन करो, तुम प्रसन्न मन से रहो कि तुम्हारे भैया को आनंद मिले, माधव के संग खेलने का अवसर मिले। ठीक है, तुम भजन करके अपने भैया को सुख की बात सोचो कि मेरा भी भजन मेरे भैया को प्राप्त हो और वो माधव श्री कृष्ण के साथ सखा बन करके खेले। तो इसमें ना रोने की बात है और ना भजन छोड़ने की बात है। ठीक है, अच्छे से भजन करो, हमको अपना दोस्त मान लो। मानोगे? मान लो तुम्हारा भैया जैसे तुम्हारा प्रिय था ना, तो ऐसे हमें अपना दोस्त मान लो। और मान करके दोस्त, हमारी बात मान करके चलो। अब भजन मत छोड़ना। जो भजन कर रहे थे, माधव की सेवा कर रहे थे, वैसे ही करो। तो माधव कृपा करेंगे तो तुम्हारे भैया को अपना सखा बना लेंगे, भैया को सुख मिलेगा, तो तुम्हारा कर्तव्य पूरा हो जाएगा। ठीक है? वो पति देव से स्वीकृति करवा दो। आचरण में मुझे आज तक उनके आचरण में जो आप संतों के बताते वही आचरण है, पर नाम नहीं जप पा रही गुरुदेव। यही बैठे हैं। भाई, इनकी प्रार्थना है तो हमारी भी प्रार्थना है। आप अभ्यास कीजिए नाम जप का। हो सकता है वो अंदर अंदर जपते हो, आप ना जान पा रहे हो। गुरुदेव मुझे कोई कमी नहीं लगती। तो फिर हो सकता है वो अंदर जपते हो ना। वो जब जपेंगे तभी तो मैं यहाँ आ पाऊंगी ना। नहीं, आप माला से जपते हो सकता है वो बिना माला से जपते हो। ये हो सकता है। हाँ, तो आप जब सद आचरण है तो शायद सद चिंतन उनका चलता हो, और अगर नहीं चलता होगा बहुत ऊंचे है कुछ महाराज जी, पर और सुनो, अगर नहीं चलता होगा तो आज आपने प्रार्थना की, आपकी प्रार्थना वो सुन रहे हैं, तो आज से वो और शुरू कर देंगे। वैसे तो मुझे लगता है कि वो अंदर अंदर जपते रहते हैं, ऐसा मुझे लगता है। पर मैं बस तभी वृंदावन वास कर पाऊंगी। नहीं, वो आपकी भक्ति का विरोध करते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल हमेशा मेरे साथ आते। बस आप चिंता न करो, आप अपनी भक्ति को संभालो, ये कि वो मेरे भगवान है, बस ये भावना संभालना। कहीं दोष दृष्टि हो गई तो आपकी भक्ति बिगड़ जाएगी। आपसे पहले वही गुरु थे। हाँ, ऐसा भाव रखना चाहिए। वही अब भी है, ऐसा ही भाव रखिए और उनको भगवत स्वरूप मानिए। और भगवत स्वरूप मानने पर फिर आपको ये चिंता नहीं रहेगी कि वो भजन करते हैं कि नहीं, क्योंकि आपने उनको भगवत स्वरूप, पति को जो श्री भगवान मानती है उसमें अपार सामर्थ्य होती है। अनसुईया जी ने अपने पति अत्रि जी को भगवान मान करके भगवान को 6-6 महीने के बालक बना दिए। पातिव्रत धर्म में बहुत सामर्थ्य है, और सर्वेश्वर भगवान सब जगह है, तो पति में भी तो है। पति के शरीर रूपी मंदिर में भगवान बैठे हैं, ऐसी भावना करो तो आपका ये दुख हट जाएगा कि वो भगवान का भजन करते नहीं है। वो भगवान ही है, ऐसा मानो ना। चंद्रशेखर जी।